पुराना कर्ज काली रात के साय में बसा ब्लैकथॉर्न कैसल अंधेरे में किसी दैत्य की तरह खड़ा था। उसकी ऊंची मीनारें जैसे आसमान को चीरने को बेताब थीं। 10 दोस्तों का यह छोटा सा समूह मस्ती और रोमांच की तलाश में इस पुराने अंग्रेजी महल में वीकेंड मनाने आया था। कैसल का मालिक, एक सूखा सड़ा बुजुर्ग, उन्हें गेट पर मिला। उसकी आंखों में अजीब सा भय था। उसने चाबियां थमाते हुए फुसफुसाकर कहा, आधी रात के बाद सावधान रहना, ये दीवारें सब याद रखती हैं। दोस्त हंस पड़े। भला भूत प्रेत भी कोई मानने की चीज है? शाम ढलते ही महल की खोज शुरू हुई। बड़े बड़े कमरों में घूमते हुए उनकी हंसी गूंज रही थी। दीवारों पर जड़े चित्र अजीब से भावों के साथ उन्हें घूर रहे थे। एक पुरानी लाइब्रेरी मिली जहां किताबों से धूल उड़ रही थी, और एक विशाल डाइनिंग हॉल जहां धूल खाई हुई झंग लगी तलवारें टंगी थीं। और फिर घड़ी ने 12 बजाए। जैसे ही घंटे की आखिरी गूंज समाप्त हुई, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा भारी हो गई। कंधों पर जैसे किसी अदृश्य शक्ति का भार आ गया। और फिर फुसफुसाहटें, तुमने हमारा हक छीना है, अब हम अपना कर्ज वसूल करेंगे। सोफी चीख पड़ी। दीवारों से परछाइयां निकलकर जीवित होने लगीं। लंबी डरावनी आकृतियां जिनकी खाली आंखें सीधे उन पर गड़ी थीं। जेम्स पीछे हटा और एक पुराना फूलदान गिरा दिया। आवाज गूंजी, लेकिन तभी सब कुछ फिर से शांत हो गया। फिर वो आई, फर्श पर सरसराती हुई एक औरत जिसका सफेद लिबास अब सड़े हुए धागों में बदल चुका था। उसके हाथ कंकाल जैसे थे। वह हवा में उठी और एक निष्ठुर आवाज में बोली, तुम खाली हाथ आए पर खाली नहीं जाओगे। अब सब कुछ बेकाबू हो गया। 10 दोस्त अलग अलग दिशाओं में भागे, पर दरवाजे धड़ाम से बंद हो गए। एमा लाइब्रेरी में फंस गई, जहां किताबें खुद ब खुद खुल रही थीं। उनके पन्नों में सदियों पुराने खून के कस्से दर्ज थे। मार्क भूतिया सैनिकों से घिर गया, जिनकी तलवारें बिना किसी हाथ के हवा में उठ रही थीं। ओलिविया को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य हाथ उसके गले को जकड़ रहा है, और तब उन्हें एहसास हुआ यह सिर्फ भूत नहीं, एक शाप था। कई 100 साल पहले एक लालची राजा ने इन आत्माओं को मोक्ष देने का वादा किया था, पर उसने उन्हें धोखा दिया। वे अब भी इसी महल में फंसे थे, अपनी खोई हुई जिंदगियों का बदला लेने के लिए। और फिर कर्ज चुकाया गया। सुबह जब सूरज निकला तो महल वैसा ही शांत खड़ा था। हवा में बस एक चीज बाकी थी, उन 10 दोस्तों की गूंजती हुई चीखें, क्योंकि दीवारें सब कुछ याद रखती थीं, और यह कर्ज कभी खत्म नहीं होता।